बेसिक मैथ्स का वीडियो नंबर 28 है ये। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे रेशो एंड प्रपोर्शंस के बारे में। तो रेशो और प्रपोर्शंस के बारे में जो भी बेसिक्स थे, जो भी समझना था, हमने वो समझ लिया था। इसमें आज के वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन पे ये कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारे पास अलग अलग तरह के, और सारे MCQ कंसीडर किए गए हैं, ठीक है, और उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्या क्वेश्चन है, इफ 7, 14, x एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये प्रोपोर्शन में है 4 नंबर, एक है 7, दूसरा है 14, अगला है x, अगला है 12। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपने कर दिया बीच वालों का। तो यहाँ से इजीली आप देखो x की वैल्यू आपकी 7 इंटू 12, 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी इजीली आपके पास 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 6 12। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 6। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। फिर इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 है, 2 numbers are in the ratio 2:5. If 6 is added to both, their new ratio becomes 4:7. What is the larger original number? अच्छा, 2 numbers हैं which are in the ratio 2:5. तो मैंने आपका जो फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है 2x और अगला नंबर है 5x। जब भी आपके नंबर ऐसे दिए हों 2:5, 2:3, तो x लगा सकते हो आप। ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये आ गया सेकेंड नंबर। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों में 6 ऐड कर दिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी, पहला नंबर हो जाएगा 2x + 6 और दूसरा नंबर हो जाएगा 5x + 6। देन द न्यू रेशियो बिकम्स 4:7। तो बोला जो इनका रेशियो है वो हो जाता है 4:7। तो आप क्या लिखोगे, 2x + 6 डिवाइडेड बाय 5x + 6, दिस कम्स आउट 4:7। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 2x + 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 5x + 6। नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस it comes out to 14x + 42 is equal to 20x + 24। x वाले एक साइड कर लिए तो ये आ गया 20x - 14x और ये आ गया 42 - 24। फिर इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाता है हमारे पास 12 6 18, 18 इज इक्वल टू 6x। तो x आपके पास आ गया 18 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ क्लियरली 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब आपको x थोड़ी निकालना है, आपको तो निकालना है लार्जर नंबर। पहला नंबर है 2x, दूसरा नंबर है 5x, तो लार्जर नंबर है 5x। तो आपका जो लार्जर नंबर है वो क्या है, वो है 5 इंटू x, दैट इज 5 इंटू 3 विच इज 15। तो ये है 15 आपका, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हमारे पास आता है सवाल नंबर 3। A sum is distributed among A, B, C and D in the ratio 5:2:4:3. If C gets 1000 more than D, what is B's share? अब आपके पास इनको पैसे को कुछ बांटा गया, कुछ पैसा है जो 4 लोगों में बांटा गया A, B, C, D में। C gets 1000 more than D, तो मैंने C को जो पैसे मिले और D को जो पैसे मिले उनमें 1000 का डिफरेंस है। C को 1000 पे ज़्यादा मिला D से, माने C - D 1000 है। अच्छा, मान लो टोटल पैसा है X। हमने क्या मान लिया, लेट टोटल अमाउंट है उसको आप कंसिडर कर लो X, ठीक है। तो भाई फिर C का शेयर कितना होगा, C का जो शेयर है, देखो C का शेयर कितना है, यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल जो रेशो का सम होता है। तो टोटल रेशो का सम करो, 4 है ना, कितने में से, टोटल में से, तो टोटल 5 और 2 7, 7 और 7 14, 4 आउट ऑफ 14 इंटू x, ये C का शेयर है। और आपके पास D का शेयर कितना है, देखो D है 3, तो 3 आउट ऑफ 14 इंटू x, तो यहाँ पे लिख दिया आपने, ये आ गया 4 आउट ऑफ 14 x, 3 आउट ऑफ 14 x इज इक्वल टू 1000। अब इसको आप
सॉल्व करते हो यहाँ से तो आपके पास 14 कॉमन आ जाता है, x कॉमन आ जाता है, तो ब्रैकेट में रह जाता है 4 - 3 इज इक्वल टू 1000। तो ये x इंटू 1, 4 - 3 1, 14 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 14,000। माने टोटल पैसा जो बांटा गया था वो था 14,000। आपको बोला b का शेयर कितना है, आपको क्या निकालना है, b का शेयर निकालना है। भाई b कौन है, ये दूसरे नंबर वाला 2, तो b का जो शेयर होगा वो 2 आउट ऑफ टोटल 14, और टोटल कितना पैसा है 14,000, x तो 14,000 है, तो ये b का शेयर कितना हो गया, ये 1,000 से कैंसिल हो गया, 1,000। ठीक है, तो 2 × 1000 माने 2000। तो हमें समझ आता है कि ये शेयर कितना है, 2000 है। ये इस तरह के सवाल कई सारे पेपर में आते रहते हैं, तो हमें स्टेटमेंट को समझना है और उस पे हमें क्या है, स्टेटमेंट को थोड़ा अप्लाई करना है मैथमेटिकली। फिर हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स है। इन व्हाट ratio must a 40% acid solution and a 70% acid solution be mixed to obtain 50% acid solution। तो पहला है 40% एसिड सॉल्यूशन, दूसरा है 70% एसिड सॉल्यूशन, और हमें चाहिए रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्ट 50% एसिड सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये टोटल x है और ये टोटल y है, तो मिक्स कर देंगे तो x + y। ठीक है, 40%, भाई 40% का मतलब होता है 0.4। ठीक है, 40%, 40 / 100, 0.4x प्लस 70% माने 0.7y शुड बी इक्वल टू 50% माने 50/100, 0.5 इंटू x + y। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको चाहिए रेशो निकालनी है x/y की, तो आपको x/y की रेशो निकालनी है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये क्या आ जाता है 0.4x, 0.7y, 0.5x प्लस 0.5y। ठीक है, 50% चाहिए ना हमें, रिजल्टेंट तो 50% चाहिए, तो आप x वाले एक साइड कर लेते हो, तो ये आ गया 0.5x माइनस 0.4x, और y वाले एक साइड कर लेते हो 0.7y माइनस 0.5y, तो ये आ गया 0.2y, और इधर आ गया 0.1x। ठीक है, तो मैंने 2y इज इक्वल टू x, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 2y इज इक्वल टू x। तो आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको रेशियो चाहिए इनका ना, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ 40% एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आप रेशियो निकाल सकते हो, आप x/y करोगे आप, ये 2 आ गया, उधर चला गया 1, और इधर x/y। ठीक है, तो आपके पास x/y आ गया 2:1, तो 2:1 की रेशियो में हमें उन्हें मिलाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, और इनका ना एक शॉर्टकट भी होता है, आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। शॉर्टकट जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एक मेथड होता है हमारे पास वेटेड एवरेज करने का, जब भी एसिड्स को मिक्स किया जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट सवाल आ गया तो एक मेथड होता है, याद रख सकते हो, वेटेड एवरेज का, वेटेड एवरेज या एलिगेशन मेथड भी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई A एसिड है, उसका A%, ये A हो गया, प्लस B किया जाए, ये B हो गया। ठीक है, और अपने को मिल रहा है C, ये रिजल्टेंट। ठीक है, मीन भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज माने मीन। तो अगर हमें इनका रेशो निकालना है, ये रेशो, तो रेशो डायरेक्टली उसका एक फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है, B - C। देखो ABC, B - C डिवाइडेड बाय C - A। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर B - C डिवाइडेड बाय C - A, तो इससे आपका 2:1 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। और एक शॉर्टकट ऐसे भी होता है कि भाई आपने एक 40% कोई चीज़ थी और कोई चीज़ थी 70%, अब इनको आपने मिक्स करना है, मिक्स करके कितना बना देना है, 50% बना देना है। तो 40 और 50 में कितना गैप है, 10 का, तो 10 को लिख दो नीचे इसके सामने, है ना, और इसके सामने 70 और 50 में कितने का गैप है,
20 का, तो बस इन्हीं का रेशो करना होता है। तो ये कर दिया 20/10। ये स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप ये वेटेड एवरेज का या तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, B-C/C-A, और वैसे अगर फॉर्मूला ना भी याद हो तो भी थोड़ी देर में निकल सकता है, जैसे हमने पहले किया। फिर उसके बाद हमारे पास कंबाइंड रेशो है। ये तो बहुत कॉमन सवाल होते हैं। कंबाइंड रेशो पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास A रेशो B है 5:9, B रेशो C है 7:4, तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ABC। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आप कुछ नहीं, इनको ऐसे लिखना है, ये है A रेशो B और ये है B रेशो C। ठीक है, तो इसको आपने कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। अरे गायब हो गया। ठीक है, इसको आपने कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना होता है, यूं। जैसे कैसे, हमारे पास क्या दिया है 5:9 और 7:4। तो ABC अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 5×7 = 35। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7×9 = 63। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 9×4 = 36। तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे तरीके होते हैं इसको करने के, एक ये कॉमन तरीका है कि आप ऐसे ही 1 मिनट में इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है वो है मीन प्रोपोर्शन का। मीन प्रोपोर्शन तो हमने कल डायरेक्टली आपको बताया था कि अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है, इसका मतलब होता है B² = AC, और जिसका मतलब है B = √AC। जो भी दो नंबर्स होते हैं रूट करके उनका प्रोडक्ट करना होता है। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस। तो आप क्या करोगे, इनका जो मीन प्रोपोर्शन है, ये एक नंबर है, एक दूसरा नंबर है, तो रूट दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन होता है ये। और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 23/100 इंटू 24/100। तो फिर ये आ गया 100 तो बाहर आ गया, और ऊपर 23 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 552। अब 552 को अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। देखो 23 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 529, है ना, या 529 का स्क्वायर रूट होता है 23। अब ऐसे में हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, 529 का स्क्वायर रूट होता है 23 और 576 576 का होता है 24, और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 552, इनके बीच की वैल्यू है। तो मान सकते हो 23.5, लगभग बीच की वैल्यू है 552, 529 और 576 के मिड में आती है लगभग। तो 23.5 हम मान सकते हैं, 23.5 / 100। तो लगभग ये आंसर आना चाहिए 0.235 के आसपास। ठीक है, तो हमारा जो पहला है 2549, ये तो होगा नहीं, 2350, हाँ ये 2395, ये तो बिल्कुल 24 के क्लोज है, तो ये नहीं होगा, 24 के क्लोज तो नहीं आएगा। 24 के क्लोज माने 576 के क्लोज होना चाहिए था, 24 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से हम गेस कर सकते हैं ऐसे सवालों में, लेकिन उसके लिए हमें ना स्क्वायर रूट्स बेटर है याद ही हो, 1 से 30 तक स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए और स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से 30 तक। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉइन्स इन अ बैग। तो अ बैग हैज़ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे इन द रेशो 2:5:3। टोटल अमाउंट इज़ 510 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। मान लो 25 पैसे के आपके जो कॉइन हैं वो कितने हैं, 2x। देखो ये है पहला, 2 माने 2x, 5 माने 5x, 3 माने 3x। तो 50 पैसे को पैसे में नहीं रखना है, रुपए में रखना है, क्योंकि टोटल सम जो दे के रखा है वो दे के रखा है रुपए में। टोटल सम तो RS में दे के रखा है ना, तो इसको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करो, 0.5 रुपी। ठीक है, और ये हो गया 0.25 रुपी, और ये हो गया 0.1 रुपी। तो इनको पहले रुपी में कन्वर्ट किया। ठीक है, रुपी में कन्वर्ट कर लिया। अब टोटल सम करते हैं। भाई हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2x। तो 2x इंटू 0.5 टोटल अमाउंट बनेगा 50 पैसे के सिक्कों से। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5x। तो 5x इंटू 0.5
0.25, तो टोटल पैसा ये बनेगा उसका। और प्लस 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3x, तो 3x इंटू कितना है 0.1, ये टोटल पैसा होगा। ठीक है, इनको पैसों से रुपीज़ में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि टोटल अमाउंट पैसे में नहीं है ना, रुपये में, पैसे में होता तो वैसे रहने देते। तो रुपये में कन्वर्ट कर लिया तो इतना रुपया, कितने सिक्के, इतने सिक्के, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल कितना होना चाहिए, 510 रुपये होना चाहिए। तो ये हो गया x प्लस 1.25x प्लस 0.3x इज इक्वल टू ₹510। तो इसको सम करते हो आप, कितना आता है, 2.25 प्लस 0.3 2.55, तो ये आता है 2.55x इज इक्वल टू ₹510। तो x इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाई 2.55। तो क्या करोगे आप, 510 255, नीचे से 2 डेसिमल हटाए तो 100 लगा दिया, तो हो गया 2 से कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास 200। ठीक है, 200 आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे के कितने कॉइन है, 25 पैसे माने सेंटर वाला 5x, तो 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 5x, देखो ना ये 5 है ना, तो x आ गया आपके पास। तो 25 पैसे के कॉइन है 5x, माने 5 इंटू 200, तो ये कितना हो गया, 1000। 1000 सिक्के होने चाहिए 25 पैसे वाले। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं। फिर आपके पास एल्जेब्रिक रेशियो का एक सवाल है। एल्जेब्रिक रेशियो में क्या लिखा है, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओवर y। तो आपको क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। अब आपको x ओवर y करना है, तो ऐसे सवाल में x ओवर y करना है, आप दोनों साइड को, y x ओवर y करना है तो आपको ऊपर x चाहिए नीचे y चाहिए, तो मैंने ये y वाली टर्म तो एलिमिनेट करनी पड़ेगी पूरी, ऊपर y नहीं चाहिए हमें, तो y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सबको y स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाई y स्क्वायर, सबको करना है डिवाइड, ठीक है, सारी टर्म्स को। तो ये आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस 6 y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो कट हो गया। अगर आप डिवाइड भी करोगे, ठीक है, आप इधर डिवाइड भी करोगे तो ये तो कट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास बन गया x ओवर y का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5, एक y से एक y कैंसिल, 5x ओवर y। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेट से मैंने क्या बोला, मैंने x ओवर y को लिख लिया p, तो मुझे बेसिकली x ओवर y की वैल्यू चाहिए, मैंने p की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5p। अब क्वाड्रेटिक आपको अगर रूट निकालने आते होंगे तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप फैक्टराइज कर लो या तो फॉर्मूला लगा सकते हो। फैक्टराइज कर लिया, दिख रहा है इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ से p कॉमन आ गया, p माइनस 3, और यहाँ से p माइनस 3, तो कॉमन क्या आ गया, -2 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर आ गया आपका p माइनस 3 और अगला फैक्टर आ गया आपका p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, p माइनस 3 इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, मैंने आइदर p इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 2। व्हाट इज p? p इज x ओवर y, तो मैंने x ओवर y या तो होगा 3 या तो x ओवर y क्या होगा 2, ये वैल्यू होंगी उसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, लेकिन याद रखना है, ध्यान रखना है कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर मुझसे पूछा रेशियो x ओवर y, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया पूरी वैल्यूज़ को y स्क्वायर से, सारी चीज़ों को। अगर मेरे से पूछता y ओवर x, तो मैं डिवाइड कर देता सारी वैल्यूज़ को x स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 और 2, 3 और 2, ये है 3 और 2।
ठीक है, तो ये सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो ये कुछ 8 सवाल थे किसके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, जिनको हमने डिस्कस किया। और भी कई तरह के सवाल हो सकते हैं, वो अगेन प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवाल आते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर मेनली होती हैं प्रैक्टिस से ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नंबर 29 में नए टॉपिक के साथ।